नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है गति के प्रकार। इसमें शिक्षण बिंदु है सरल रेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्ती गति। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण गति के प्रकार। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र गति के प्रकार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र गति के प्रकार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र गति के प्रकार से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र गति के प्रकार से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र गति के प्रकार से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र गति के प्रकार से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र गति के प्रकार से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र गति के प्रकार को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र गति के प्रकार के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र गति के प्रकार से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र गति के प्रकार के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र गति के प्रकार की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने हेतु किन साधनों का उपयोग करते हैं? कार व बस। कार व बस कहाँ गति करती है? सड़क पर। सड़क पर कार व बस किस प्रकार गति करती है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में होने वाली गति को क्या कहते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम गति के प्रकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे सरल रेखीय गति, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पटरी पर क्या चलती है? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी किस रेखा में गति करती है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में होने वाली गति क्या कहलाती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वह गति जो एक सीधी रेखा में होती है उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे सड़कों पर वाहन की गति, रेलगाड़ी की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति आदि। इस प्रकार की गति में वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे सरल रेखा के अनुदिश होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। और यहाँ पर सरल रेखीय गति से संबंधित सड़क पर चलते हुए व्हीकल से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सरल रेखीय गति किस रेखा में होती है? सरल रेखा में। सरल रेखीय गति का एक उदाहरण दीजिए। सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है अगला शिक्षण बिंदु वर्तुल गति, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, समय का पता किस यंत्र की सहायता से चलता है? घड़ी की। घड़ी किसकी सहायता से समय बताती है? सुइयों की। घड़ी की सुइयां किस प्रकार की गति करती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिससे लिखेंगे किसी पत्थर को धागे से बांधकर हाथ से तेजी से घुमाने पर वह वर्तीय पथ के अनुदिश गति करता है। इस गति में पत्थर की हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति तथा घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान रहती है। और यहाँ पर दोस्तों वर्तुल गति से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे, जिसमें यहाँ पर बेल से पानी निकालते हुए ये जो यहाँ पर टोकरियाँ बाल्टियाँ हैं वो एक वर्तुल गति करती है। और इस प्रकार से माने कि ये बेल जो है वो चारों ओर घूमता है, तो ये भी एक प्रकार की क्या हो गई? वर्तुल गति हो गई। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, किस गति में वस्तु की नियत बिंदु से दूरी समान रहती है? वर्तुल गति। वर्तुल गति का उदाहरण दीजिए। घड़ी के सेकंड की सुई की गति, विधि में प्रश्नोत्तर विधि।
अगला शिक्षण बिंदु है आवर्ती गति, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हमें छाया कौन देते हैं? वृक्ष। वृक्ष के कौन से भाग पर पत्तियां होती है? शाखाओं पर। अगला क्वेश्चन है शाखाओं पर इधर उधर लहराना कौन सी गति है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। सरल लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चों की गति, सितार की डोरियों की गति आवर्ती गति के उदाहरण हैं। यह विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराई जाती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। और यहाँ पर आवर्ती गति से संबंधित बच्चों को झूला झूलते हुए से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे। और बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराई जाती है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति। आवर्ती गति के उदाहरण दीजिए। सरल लोलक की गति, विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है अगला यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति किस प्रकार की गति है? सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति, उपयुक्त सभी। झूला झूलते बच्चे की गति प्रकार की गति है आवर्ती गति या वर्तुल गति। सरल रेखा के अनुदिश गति को आवर्ती गति कहते हैं। सत्य या असत्य। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। आवर्ती गति को उदाहरण सहित समझाइए। गृह कार्य में लिखेंगे वर्तुल गति को उदाहरण सहित समझाइए। और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।